is a grammar class. ग्रामर। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स ग्रामर के स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूज करते हैं। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स दो तरह का ग्रामर का स्पेलिंग लिखते हैं, फिर उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कि कहीं वो GRAMMAR लिखते हैं, फिर कहीं GRAMMER लिखते हैं। बट आप जानते हैं सही स्पेलिंग है GRAMMAR और GRAMMER गलत स्पेलिंग है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप ग्रामर का स्पेलिंग शायद कभी गलत नहीं करेंगे। आपको बताने में जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिख दीजिए जी, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप RAM, राम, फिर राम का उल्टा लिख देंगे। इट मीन्स ग्रामर जी राम, राम का उल्टा, मतलब जी सीधा राम उल्टा राम, ग्रामर। ठीक है, अब तो गलत नहीं होगा। ठीक, अब आपको हम बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्रिटिसिज्म। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिशनल ग्रामरियंस ने इंग्लिश वर्ड्स को एक ग्रुप से डिवाइड किया जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामरियंस ने इंग्लिश वर्ड्स को 8 ग्रुप में डिवाइड किया जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये 8 ग्रुप्स हैं नाउन, 8 ग्रुप्स हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड लास्टली इंटरजेक्शन। ठीक है, मॉडर्न ट्रेडिशनल ग्रामरियंस ने इंग्लिश वर्ड्स को 8 ग्रुप में डिवाइड किया जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये 8 ग्रुप्स हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन मॉडर्न ग्रामरियंस इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिटी मानते हैं, उसमें एरर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं लिखता हूं राम इज अ गुड बॉय, और हम लिख सकते हैं द अर्थ इज राउंड। ये दोनों सेंटेंस में आप राम को नाउन बोल सकते हैं, इज को वर्ब बोल सकते हैं, गुड को एडजेक्टिव, बॉय को नाउन। लेकिन आप पार्ट्स स्पीच के 8 ग्रुप में से किसी ग्रुप में शायद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या है आज के डेट में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में भी आप द को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं रख पाते हैं क्योंकि ये भी आर्टिकल है। ठीक है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट एरर हुआ कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स का कोई स्थान नहीं है, और बिना आर्टिकल्स यानी कि एन और द के हम कुछ सेंटेंस बोलने में और लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। दूसरा एरर है कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों जैसा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं दिस इज रेड रोज। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं रेड इज ब्यूटीफुल। इस दो सेंटेंस को देखेंगे आप तो पहले सेंटेंस में रेड नो डाउट एडजेक्टिव है। ठीक है, पहले सेंटेंस में रेड एडजेक्टिव है,
जबकि दूसरे सेंटेंस में रेड नाउन है। इसका मतलब एक ही वर्ड हुआ रेड, जो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और दूसरे सेंटेंस में नाउन है। इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को गलत बोलते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड कहीं नाउन और कहीं एडजेक्टिव जैसा यूज होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर को देखते हुए मॉडर्न ग्रामरियंस ने इंग्लिश वर्ड्स को दो ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड, ठीक है। इस पर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अभी मैं आपको और एक बताना चाहता हूं, जैसे यूज ऑफ इज, एम एंड आर। जनरली हमको बताया जाता है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाएगा। क्लियर? लेकिन आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आई के साथ एम का प्रयोग। क्यों? क्योंकि आपको सिंपली पढ़ा दिया जाता है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। लेकिन मैं यहाँ आपको एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ। जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे वोवेल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बोलना है कि ए एक वोवेल है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ए इज अ वोवेल, ठीक है। उसी तरह आई वोवेल है तो क्या बोलेंगे आप? आई इज अ वोवेल। क्या आप आई एम अ वोवेल लिख सकते हैं? शायद नहीं। आई इज अ वोवेल हो सकता है, लेकिन आई एम अ वोवेल नहीं होगा। इसका मतलब आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ये एक भ्रांति है जिसे आप क्लियर कर सकते हैं। नियम होना चाहिए कि आई अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तभी हम आई के साथ एम यूज करें। जैसे आप लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इस सेंटेंस में आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। लेकिन इस सेंटेंस में आई क्या है? क्या फर्स्ट पर्सन है? शायद नहीं। यानी कि इस सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए इज देना पड़ा। इसलिए ये भ्रम हटा लेना है आज कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आई के साथ एम का प्रयोग तभी होगा जब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो। लेकिन आई के साथ इज का प्रयोग हो सकता है अगर आई फर्स्ट पर्सन, अगर आई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। इसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस भी लिख सकता हूँ कि आपको लिखना हो कि आई इंग्लिश अल्फाबेट का 9वां लेटर है। क्या आप लिख सकते हैं आई एम 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? शायद नहीं। क्यों? आप लिख सकते हैं, सोच के देखिए कि आई एम द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, शायद नहीं लिख सकते हैं। वहां आपको फिर यूज करना होगा आई इज अ 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्यों? इट मीन्स आपको अभी तक भ्रम में रहना पड़ा कि हमेशा आई के साथ एम प्रयोग। आई के साथ इज भी प्रयोग हो सकता है अगर आई का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में हो। थैंक यू।